हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36। एलन की नोट्स के सीक्वेंस के हिसाब से हम बोरिक से पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट मेडिसिन जो एलन की नोट्स की पढ़ी थी फ्रॉम बोरिक बिस्मथम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेडिसिन बोरेक्स वेनेटा। तो स्टार्ट करते हैं। बोरेक्स वेनेटा का जो कॉमन नेम है वो है बाइबोरेट ऑफ सोडियम, या फिर हम कह सकते हैं बाइबोरेट ऑफ सोडा या फिर बोरेट ऑफ सोडियम। ठीक है, जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने की वो क्या है? सबसे मेन कि ये जीआईटी पे वर्क करता है, इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कॉज करता है, लोकल इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। फिर वो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करेगा मेनली, हॉट है और सोरिक मियाज में है। अब आगे देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक, डायरिया, कोलैप्स, एल्बुमिनेरिया, कास्ट एंड वेसिकल स्पैज्म। तो क्या क्या कॉज करेगा? जीआईटी में इरिटेशन कॉज करेगा। तो सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कोलिक, डायरिया, कोलैप्स, एल्बुमिन एरिया क्या होता है? यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो एल्बुमिन ज़्यादा आ रहा है। एंड वेसिकल स्पैज्म, डिलीरियम, विजुअल चेंजेस, हेमेट्यूरिया, यूरिन में ब्लड आ गया, स्किन इरप्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम ओवरडोजिंग। तो अगर इसकी ओवरडोज हो गई तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब। ठीक है। ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स। जितनी भी कंप्लेंट्स है सब में ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन फील होगा। मतलब जैसे झूले पे से नीचे आते हैं या सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं या फिर कहीं ऊंची चीज़ से नीचे जाते हैं तो इनको एक फील होता है, एक डर फील होता है। फॉर होम्योपैथिक पर्पजेज द पेक्यूलियर नर्वस सिस्टम सिम्टम्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन वेरीफाइड। अब बोरेक्स वेनेटा जो ड्रग है वो क्या कर रहा था? ये सब कर रहा था, हेमेटोरिया, डिलीरियम, स्किन इरप्शन वगैरह वगैरह। लेकिन होम्योपैथिक पर्पज के लिए अगर हम यूज़ करें तो ये पेक्यूलरी कहाँ पर काम करेगा? नर्वस सिम्टम्स पे। ठीक है। ऑफ मच वैल्यू इन एपिलेप्सी, चिल्ड्रन के लिए अच्छी मेडिसिन है और एपिलेप्सी के लिए अच्छी मेडिसिन है। एप्थस अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर एप्थस अल्सरेशंस हो गए हैं तो हम बोरेक्स वेनेटा दे सकते हैं होम्योपैथिकली। ठीक है। माइंड देखते हैं अब। तो माइंड में एक तो यही आ जाएगा कि ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन देखने को मिलेगा नियरली सभी कंप्लेंट्स में। एक्सट्रीम एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, ग्रेट एंजाइटी है। किससे? मोशन से, डाउनवर्ड मोशन से, स्पेशली फ्रॉम मोशन विच हैज़ अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे रॉकिंग, बीइंग कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड व्हेन लेट डाउन, और जैसे लेटा दिया तो जब जो बच्चा है अगर हम उसे डाउन लेटाएंगे या फिर काउच में या फिर क्रिब में तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, रोएगा और नर्स से या फिर जो भी मदर है उससे चिपक जाएगा, क्लिंग करेगा। तो ये है ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। एंजियस एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन के टाइम पे उसके फेस पर जो एक्सप्रेशंस दिखेंगे वो कैसे होंगे? एंजियस, घबराहट वाले, परेशानी वाले। पेशेंट स्टार्ट एंड थ्रोज अप हैंड व्हेन लेइंग हिम डाउन, अगर जैसे किसी का गला घोटते हैं तो हाथ फड़फड़ाता है, वैसे ही अगर हम इसे लिटाएंगे, डाउनवर्ड मोशन में अगर ले जाएंगे तो पेशेंट क्या करेगा? स्टार्ट एंड थ्रोज अप हैंड, हाथ पैर चलाएगा। ठीक है। एज इफ अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, जैसे कि गिरने वाला है, डर लग रहा है उसे। एक्सेसिवली नर्वस, इजीली फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और इजीली डर जाता है। सेंसिटिव टू सडन नॉइज से सेंसिटिव है, मतलब इतना ज़्यादा नर्वस है, इतना ज़्यादा जल्दी से डर जाता है कि अगर थोड़ी भी स्लाइटेस्ट नॉइज़ आ गई या फिर कोई भी अनयूजुअल साउंड आ गया, किसी ने खांस दिया, किसी ने चीख दिया, रो दिया, माचिस जलाने की भी आवाज़ आ गई तो उससे क्या होगा? ये डर जाएगा। ठीक है। वॉयलेंट फ्राइट फ्रॉम रिटॉर्ट ऑफ गन से बहुत ज़्यादा डर जाएगा क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ से जल रहा है, माचिस जलाने से चिट इतनी आवाज़ आती है उससे भी, तो गन से तो वॉयलेंट फ्राइट होगा। इवन एट डिस्टेंस। फियर ऑफ थंडर का फियर देखने को मिलेगा, थंडर स्टॉर्म होगा जब बिजली कड़केगी तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या एलन की नोट्स में दी गई है कि चिल्ड्रन अवेक सडनली, अब अचानक से उठ जाएंगे, ड्रीमिंग एंड ग्रेपिंग साइड्स ऑफ क्रेडल, सपना देख रहे होंगे, अचानक से उठ जाएंगे और जो क्रेडल है जहाँ पर भी लेटे हैं, पालना क्रेप या क्रेडल, उसमें उसकी साइड्स को ग्रिप कर लेंगे विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के। ठीक है।
हेड सिम्टम्स देखते हैं। हेड में क्या है, एक इज विद नोजिया ट्रेमलिंग ऑफ होल बॉडी। तो हेड एक करेगा, दर्द होगा, उसके साथ साथ नोजिया और ट्रेमलिंग देखने को मिलेगी पूरी बॉडी में। हेयर टेंगल्ड एट टिप्स, जो बाल हैं वो उलझ जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे टिप्स पे, फ्रॉथी फ्राउजी हेयर होंगे तो टेंगल कर जाएंगे, ठीक है। कांट बी सेपरेटेड एज एन प्लाइका पोलोनिका, और सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम उनको, जैसे कि प्लाइका पोलोनिका में देखते हैं। तो मतलब जो हेयर हैं वो फ्राउजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंगल्ड हो जाएंगे, स्प्लिट नहीं होंगे, एक दूसरे से टिप्स पे चिपक जाएंगे, और अगर हम उन्हें बंचेस में काट देंगे तो फिर दोबारा से वो बन जाएंगे, और मतलब फिर से बंचेस बन जाएंगे, और क्या होगा, स्मूथ अगर हम कॉम करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, जैसे कि प्लाइका पोलोनिका में एक डिसीज़ है, ठीक है। आइज़ में क्या है, लेसेस टर्न इनवर्ड, जो लेसेस हैं वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपियन की कंडीशन हो जाएगी। विजन्स ऑफ ब्राइट वेव्स के विजन्स आएंगे। आईलिड्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। लिड्स कट अगेंस्ट आई वॉल, और लिड्स कट अगेंस्ट आई वॉल, तो आई वॉल के अगेंस्ट जो लिड्स होंगे मतलब, तो वहाँ पे कट देखने को मिलेंगे। ब्लेफराइटिस की मतलब स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सब। तो बेसिकली आईलेसेस कैसे हो जाएंगे, ड्राई गमी एक्सुडेशन। ब्लेफराइटिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गमी एक्सुडेशन निकला, फिर वो ड्राई हो गया, एग्लूनेटेशन देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, और इनवर्ड हो गए टर्न, जिसे हमने एंट्रोपियन बोला। तो आई क्या होगी, इन्फ्लेम हो जाएगी, क्योंकि अंदर आईलेसेस टर्न हो गए तो दिक्कत करेगा ना। और आउटर साइड भी जो स्पेशली जो आउटर कॉर्नर्स होंगे, मतलब कैंथस वाली साइड, वहाँ पर आई में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, और टेंडेंसी देखने को मिलेगी वाइल्ड हेयर्स की। ये आईज़ के सिम्टम्स हैं। अब नोज़ के देखते हैं। रेड नोज़ इन यंग विमेन, रेड एंड शाइनी स्वेलिंग विद थ्रोबिंग एंड अ टेंसिव सेंसेशन। रेड नोज़ देखने को मिलेगी यंग विमेन में, ठीक है। रेड एंड शाइनी स्वेलिंग विथ थ्रोबिंग एंड अ टेंसिव सेंसेशन, मतलब जो नोज़ की जो टिप ऑफ नोज़ है वो शाइनिंग रेड हो गई है, मतलब रेड के साथ साथ शाइन भी करेगी, इन्फ्लेम्ड हो गई है, ठीक है। थ्रोबिंग सेंसेशन होगा उसमें, और टेंसिव सेंसेशन होगा। टिप स्वेलन और अल्सरेटेड, टिप्स जो स्वेल कर गई है, और अल्सरेशन होगा, और ड्राई कस्ट। अब जो नॉस्ट्रल्स हैं उनमें क्या है, जो म्यूकस था वो ड्राई हो गया, तो क्रस्ट बन गया है एक, और इन्फ्लेमेशन तो है ही है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या देखने को मिल सकता है, तो अगर क्रस्ट फॉर्म हो गया है तो नॉस्ट्रल स्टॉप हो जाएगा, तो स्पेशली राइट नॉस्ट्रल इसमें स्टॉप हो जाता है, मतलब पहले राइट होगा फिर देन लेफ्ट होगा, और नाक बहती रहेगी, ये वाला, ठीक है। फेस देख लेते हैं। फेस में क्या है, पेल अर्थी कॉम्प्लेक्शन है विद एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग दिखेगी, एक्सप्रेशन ऑफ सफरिंग देखने को मिलेगा। स्वेलन विद पिंपल्स ऑन द नोज एंड लिप्स पे और नोज़ पे पिंपल्स हो जाएंगे, तभी तो नोज़ रेड और शाइनिंग हो जाएगी। सेंसेशन ऑफ कॉफ वेब्स जैसा सेंसेशन फील होगा कहाँ, फेस पे, मकड़ी के जाले लग गए हैं ऐसा फील होगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स है माउथ देखते हैं। माउथ में क्या है, एप्टे वाइट फंगस लाइक ग्रोथ, कैंडियासिस हो गई, फंगस जो हो जाती है, हमने पढ़ा डिसीज ऑफ ईसोफेगस में कैंडियासिस, वही एप्थे वाइट फंगस लाइक ग्रोथ जिसे कैंडियासिस बोलते हैं। माउथ हॉट एंड टेंडर, माउथ कैसा होगा, इन्फ्लेमेशन हो गया है तो हॉट हो जाएगा टेंडर हो जाएगा। अल्सर ब्लीड ऑन टच एंड ईटिंग, खाएंगे कुछ तो जो चीज़ इन्फ्लेम्ड है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है जहाँ पर, तो अल्सर्स बन गए हैं, तो अल्सर्स क्या होंगे, कुछ भी खाएंगे उनमें कुछ चुभेगा तो वो टच करने पर या ईटिंग पे ब्लीड करेंगे। पेनफुल गम में जो बॉयल्स हैं वो पेनफुल होंगे। क्राइंग व्हेन नर्सिंग के टाइम पे दूध पिलाएंगे जब बच्चे को तो वो रोएगा, क्योंकि उसके एफ्ते हो गए हैं। टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, टेस्ट ऑफ अ सेलर मोल्ड। अब ये एक डिफरेंट आया, अभी तक हमने पढ़ा था बिटर टेस्ट, मेटलिक टेस्ट, अब सेलर मोल्ड जैसा टेस्ट आएगा यहाँ पर माउथ में, ठीक है। तो माउथ सिम्टम में हमने क्या क्या देखा, एप्ते देखे माउथ पे, टंग पे, चीक के इनसाइड, पूरे मुंह में मतलब स्पेशली, और
बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे, इजीली ब्लीड करेंगे, अल्सर्स बन गए हैं तो ब्लीड करेंगे जब भी हम खाएंगे या टच करेंगे, तो इससे बच्चा दूध पीने में दिक्कत होगी, नर्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि माउथ कैसा है, हॉट है, ड्राई है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी, हॉटनेस है तो थर्स्ट भी होगी, क्रैक्ड और ब्लीडिंग, टंग में भी ब्लीडिंग हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी टंग, क्योंकि वही है कि एप्ते बन गए हैं, सलाइवेशन होगा और स्पेशली डेंटिशन के टाइम पे बच्चों में। ठीक है, अब है स्टमक एंड एब्डोमेन। स्टमक एंड एब्डोमेन में देखेंगे हम डिस्टेंशन आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाएगा, खाने के बाद उसे डिस्टेंशन फील होगा, मतलब पेट भरा भरा एकदम, मतलब हैवीनेस फील होगी, डिस्टेंशन फील होगा। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है वॉमिटिंग होगी, गैस्ट्रोएल्जिया डिपेंडिंग अपॉन यूट्राइन डिस्टर्बेंसेज, यूट्राइन डिस्टर्बेंसेज पर डिपेंड करेगा गैस्ट्रोएल्जिया। पेन एज इफ डायरिया वुड रिजल्ट, ऐसा दर्द होगा कि डायरिया होने वाला है। तो मेन जो कंप्लेंट्स हैं वो माउथ की हैं, उसकी वजह से कुछ स्टमक और एब्डोमेन में कंप्लेन आ रही है, जैसे गैस्ट्रोएल्जिया हो गया, यूट्राइन डिस्टर्बेंसेस हो गए, खाना प्रॉपर खा ही नहीं पा रहा है ये वाला। ठीक है, स्टूल कैसा होगा, लूज, पैपी, ऑफेंसिव होगा चिल्ड्रंस में, क्योंकि सफरिंग है। ठीक है, वही लूज, पैपी, ऑफेंसिव स्टूल होगा, डायरिया होगा, ऑफेंसिव प्रेसिडेड बाई कोलिक, उससे पहले दर्द होगा, म्यूकस स्टूल होगा और उसके साथ साथ एप्टस सोर माउथ है, पेट में कोई कंप्लेन आई है तभी तो मुंह में छाले आए हैं, तो ये वो वाली चीज़ है कि डिस्टेंशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, गैस्ट्रेल्जिया हो गई और डायरिया हो गया, जिसकी वजह से माउथ में एप्टस हो गए, सोर माउथ हो गया। ठीक है, यूरिनरी सिम्टम्स में देखेंगे तो हॉट स्मार्टिंग पेन इन द ऑरिफिस, ऑरिफिस में हॉट और स्मार्टिंग पेन होगा। ठीक है, पंजेंट स्मेल रहेगी, चाइल्ड अफ्रेड टू मिक्चुरेट, स्क्रीम बिफोर मिक्चुरेटिंग, अब बच्चा है उसे मिक्चुरेशन में डर लगेगा, और क्यों, क्योंकि पेन हो रहा है, स्मार्टिंग पेन, हॉट स्मार्टिंग पेन हो रहा है, तो वो मिक्चुरेशन से पहले चीखेगा बच्चा। तो जो चाइल्ड है उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है और यूरिन पास हो रही है तो वो चीख रहा है, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। स्मॉल रेड पार्टिकल्स ऑन द डायपर, डायपर पर छोटे छोटे रेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, अब फीमेल, फीमेल में क्या है, लेबर लाइक पेन्स विद फ्रीक्वेंट इरेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा इरेक्टेशंस होंगे, डकारें आएंगी, उसके साथ साथ लेबर लाइक पेन देखने को मिलेंगे। गैलेक्टोरिया की कंडीशन होगी, वाइल नर्सिंग पेन इन द अपोजिट ब्रेस्ट, अब जब नर्स करेगी बच्चे को तो अपोजिट ब्रेस्ट में दर्द होगा, जैसे राइट से नर्स कर रही है तो लेफ्ट में। लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, हमने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी जिनमें एल्बुमिन कंटेन आ रहा था लिकोरिया में, वाइट ऑफ एग, तो ये याद रखनी है आप लोगों को। लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग लिकोरिया होगा, विद अ सेंसेशन एज ए वार्म वाटर वॉज फ्लोइंग, अब अलग क्या है कि वार्म वाटर फ्लो हो रहा है ऐसा लग रहा है उसे, तो लिकोरिया बहुत ज़्यादा हॉट होगा, प्रोफ्यूज होगा, एल्बुमिनस होगा, मतलब वाइट ऑफ एन एग, स्टार्ची होगा और ऐसा लगेगा कि वार्म वाटर फ्लो कर रहा है नीचे। ठीक है, उसके साथ मेंसेस बहुत ज़्यादा सून, मेंसेस टू सून, प्रोफ्यूज विद ग्रिपिंग पेन होगा, नोजिया एंड पेन इन द स्टमक एक्सटेंडिंग टू लंबोसेक्रल रीजन, नोजिया होगा, पेन होगा स्टमक में जो कि लंबोसेक्रल रीजन तक जाएगा। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा, मतलब पेनफुल मेंसेस होंगे, मेम्ब्रेन की वजह से, मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं हो पा रही, प्रॉपर मतलब जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर डीजनरेट नहीं हुई है। स्टर्लिटी देखने को मिलेगी, फीवर्स इजी कॉन्सेप्शन हो जाएगा ईजी से, आसानी से। सेंसेशन ऑफ डिस्टेंशन इन क्लाइटोरिस एंड स्टिकिंग, क्लाइटोरिस में डिस्टेंशन का सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा कि चिपचिपापन भी है। पेन्स, दर्द होंगे, प्रोराइटिस वल्वा और एक्जिमा की कंडीशन है। तो मेन इसका लिकोरिया देख लिया हमने, हॉट होगा, प्रोफ्यूज होगा, एल्बुमिनस होगा और वार्म वाटर फ्लो हो रहा है ऐसा लगेगा, और 2-3 हफ्ते तक देखने को मिलेगा बिटवीन द कैटमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, हैकिंग एंड वॉयलेंट कफ, हैकिंग होगी, वॉयलेंट कफ आएगा, एक्सपेक्टोरेशन विद द मोल्डी टेस्ट एंड स्मेल, ये हम देख चुके हैं टेस्ट कैसा है, सेलर मोल्ड जैसा मोल्डी टेस्ट और स्मेल है। स्टिचेस कहाँ होंगे, चेस्ट में फील होंगे इंस्पिरेशन पे और कफ के टाइम पे, कफ विद अ मोल्डी टेस्ट, ब्रेथ स्मेल मोल्डी, ब्रेथ भी मोल्डी स्मेल कर रही है। प्लूरोडाइनिया की कंडीशन है वर्स अपर पार्ट ऑफ राइट चेस्ट का जो अपर पार्ट है वो वर्स हो जाएगा, फ्लूड
फेल हो गया और उसकी वजह से पेन हो रहा है अब, ठीक है। ब्रीथिंग अरेस्टेड व्हेन लाइंग, लेटेगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। इज ऑब्लाइज टू जंप एंड कैच ब्रेथ, तो उसे लगेगा कि यहाँ से उठ के भागे और सांस ले ले। विच कॉजेज पेन ऑन द राइट साइड, जिससे उसे राइट साइड पे दर्द होगा। आउट ऑफ ब्रेथ ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ चढ़ने पे क्या होगा, सांस टूटने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, सेंसेशन ऑफ कॉप पे फील हो रहा था फेस पे, यहाँ पर हैंड्स पे भी फील होगा अब। इचिंग इन फिंगर जॉइंट्स एंड हैंड, फिंगर जॉइंट्स हैं जो, और हाथ में क्या होगा, इचिंग फील होगी। थ्रॉबिंग पेन एट द टिप ऑफ थंब पे थ्रॉबिंग सेंसेशन, थ्रॉबिंग पेन होगा। स्टिचेस इन द सोल, सोल में स्टिचेस फील होंगे। पेन इन द हील, हील में पेन होगा। बर्निंग पेन इन द ग्रेट टो में बर्निंग पेन होगा। और हमने एक मेडिसिन पढ़ी थी अभी, बी से ही थी वो, जिसमें बनियन बन रहा था ग्रेट टो में, बताना। इन्फ्लेमेशंस ऑफ बॉल्स ऑफ टोज, बॉल्स ऑफ टोज, जो टोज़ के जो बॉल वाला एरिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मतलब जो उभरा हुआ हिस्सा है। एक्जिमा ऑफ टोज एंड फिंगर्स विद लॉस ऑफ नेल्स, नेल्स लूज हो जाएंगे और एक्जिमा देखने को मिलेगा टोज में और फिंगर्स में, ठीक है। उसके बाद है स्लीप में क्या है, वोलप्चस ड्रीम आएंगे। कांट स्लीप ऑन अकाउंट ऑफ हीट, इतने ज़्यादा गर्मी लगेगी कि सो नहीं पाएगा वो, स्पेशली इन द हेड, और ख़ास करके सर में। क्राइज आउट इन स्लीप, बच्चा नींद में रोएगा, जैसे कि डर गया है, बेलाडोना का जैसा बच्चा होता है वैसा, ठीक है। स्किन में क्या है, सोरियासिस देखने को मिलेगी, अनहेल्दी स्किन है मतलब। एरिसिप्लास ऑन द फेस पे एरिसिप्लास देखने को मिल रहा है। इचिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ फिंगर जॉइंट्स के जो पीछे वाला हिस्सा है डॉर्सम वाला, वहाँ पर क्या है, इचिंग फील होगी। अनहेल्दी स्किन है। स्लाइट इंजरी सुपरेट, थोड़ी सी इंजरी में भी सुपरेशन हो जाता है, और इसकी बहुत सारी मेडिसिन है स्लाइट इंजरी सुपरेट, तो ये हमें याद रखनी है, जैसे कैलेंडोला, हेपरसल्फ, मरकरी और साइलेशिया, तो ये याद रखनी है हमें। हर पीस के लिए अच्छी मेडिसिन है हर पीस। एरिसिपिलेटस इन्फ्लेमेशन विद स्वेलिंग एंड टेंशन, स्वेलिंग और टेंशन के साथ। चिलब्लेंस रिलीव्ड इन ओपन वेयर, चिलब्लेंस में दे सकते हैं अगर जो चिलब्लेंस है वो उनको आराम का मिल रहा है ओपन एयर में। ट्रेड एरप्शन ऑन फिंगर एंड हैंड्स, इचिंग और स्टिंगिंग देखने को मिलेगी। एंड्स ऑफ हेयर बिकम टेंगल्स, और जो भी हेयर हैं वो, स्किन के भी जो हेयर हैं उनके जो एंड्स हैं वो भी आपस में टेंगल हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, ठीक है। मोडेलिटीज़ में क्या है, एग्रावेशन और एमेलरेशन। एग्रावेशन किससे होगा, डाउनवर्ड मोशन से, नॉइज से, स्मोकिंग से, वार्म वेदर से, और आफ्टर मेंसेस। तो अब इन सब चीज़ों से दिक्कत है, थोड़ी सी नॉइज से भी दिक्कत है, ठीक है। कोल्ड वेदर से दिक्कत है, यूरिनेशन के पहले दिक्कत होगी। आफ्टर मेंसेस तो है ही है, बिफोर यूरिनेटिंग भी दिक्कत होगी, डायरिया के टाइम पे दिक्कत होगी। डैम कोल्ड वेदर से दिक्कत है। आराम किससे मिल रहा है, प्रेशर से, इवनिंग से, कोल्ड वेदर से, और जो भी पेनफुल साइड है उसे हाथ से पकड़ेगा तो भी इसको आराम मिलेगा। बोरेक्स के पेशेंट को, बोरेक्स वेनेटा के पेशेंट को, तो ये थी। और रिलेशनशिप देख लेते हैं, तो एसिटिक एसिड और विनेगर और वाइन इनकम्पैटिबल हैं इसके। और एंटीडोट्स क्या है, कैमोमिला और कॉफिया। तो ये रही हमारी बोरेक्स वेनेटा कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।